हरियाणा में गठबंधन तोड़ने का हुआ समझौता। बीजेपी जेजेपी ने की बड़ी डील। कांग्रेस को हराने का प्लान तैयार। कांग्रेस के हाथ बीजेपी की डील के सबूत। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की सरकार अपनी हार को दरकिनार करने के लिए खूब सियासी प्रपंच गढ़ रही है। हरियाणा में इस बार किसकी सरकार, इस सवाल के इर्द गिर्द सियासी जलेबी तलने का पूरा कार्यक्रम सेट कर दिया गया है। चुनाव से ठीक पहले पब्लिक का मूड भांपने वाले नेता अभिनेताओं को बेरोजगार करके ही दम लेंगे। अपनी बात को सच्ची साबित करने वाले नेता सत्ता की राह आसान करने के चक्कर में वोटों की खेती को सींचने के लिए वादों का बोरवेल लगा रहे हैं। चुनाव से पहले किए गए वादे किस्तों में पूरा करने वाले अपने हिसाब से फिर ख्वाब दिखा रहे हैं। पुराने वादों को भुलाकर नए वादों को जनता के बीच लाकर सब कुछ खाकर बिल्ली हज के लिए चलने को तैयार है। लेकिन क्या ये सब हरियाणा राजनीति की नीति में शामिल हो चुका है? क्या हाल है गठबंधन का? क्या बीजेपी जेजेपी के बीच गठबंधन तोड़ने का समझौता हो चुका है? ये सवाल है जिनके जवाब वक्त आने पर मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर को खुद दीपेंद्र हुड्डा जी सुना चुके हैं। संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी के नेता चुनाव के खेतों में वोटों की फसल फिर से तैयार कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की माने तो बीजेपी और जेजेपी के नेता फिर से वोटर का पोपट बनाने के लिए वोट की चोट कांग्रेस को देना चाहते हैं। कैसे? आप खुद सुनिए कैसे नेता पत्रकारों को हेडलाइन बनाना सिखा रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी में, ये आपको मैं हेडलाइन दे रहा हूँ, इसको चला सकते हो आप। बीजेपी और जेजेपी में पहले दिखावे का समझौता था 5100 बुढ़ापा पेंशन, अघोषित समझौता था भ्रष्टाचार, शराब का महकमा किसके पास है, एक्साइज है, हरियाणा को लूट लिया माइनिंग। अब अघोषित समझौता इनका नया हो गया है, अपना समझौता तोड़ने का समझौता कर लिया इन्होंने कि भाई ये समझौता तोड़ो, जेजेपी फिर उतारो मैदान में, इनेलो पार्टी जैसी पार्टियां फिर उतारो और नारा दिलवाओ बीजेपी को करो जमुना पार, बीजेपी को करो जमुना पार, ताकि जो कांग्रेस की वोट है उसमें सेंधमारी, बीजेपी के जो सत्ता के विरोधी जो वोट है उसमें सेंधमारी करके और दोबारा से लोगों को छल सके। तो सुना आपने, इतनी बड़ी बात दीपेंद्र हुड्डा के कानों तक जा पहुंची है। संभावनाओं पर टिकी राजनीति कितनी तेज है, ये तो भारत में आई बुलेट रफ्तार ट्रेन से ही पूछ लीजिए। मिले तो पूछिएगा, हमें भी बताइएगा। खैर, दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर कई जुबानी वार किए और एक के बाद एक सरकारी तंत्र की बखिया उधेड़ते नजर आए। कहा लोगों को 5100 बुढ़ापा पेंशन के समझौते पे सरकार बनी, लेकिन समझौता भ्रष्टाचार का था। अब सबको सामने आ गया कि आपस में महकमे बांटकर जेजेपी और बीजेपी के मंत्रियों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। और हरियाणा को विकास से पटरी से होता है, तो हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन, और परिवर्तन चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नेतृत्व की तरफ हरियाणा के लोगों की आशा है। चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। विपक्ष ने अपना पक्ष तो रख दिया, लेकिन सत्ता पक्ष पर किए गए वार का पलटवार किन शब्दों के जरिए आएगा, ये तो दुष्यंत चौटाला और सीएम मनोहर लाल के कमाल के शब्द बता सकते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस को हराने का भी कोई प्लान तैयार हो चुका है? क्या दीपेंद्र हुड्डा को इसी बात का डर सता रहा है? क्या डर जुबानी सामने आ रहा है? सवाल ही सवाल है। फिलहाल हरियाणा की राजनीति में खूब बवाल है। ब्यूरो डेस्क A1 हरियाणा, चंडीगढ़। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।